आज हम टैली प्राइम में आपके पास कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले एक बार हम इसके सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हम आपके पास टैली प्राइम में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है ₹7,000 पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट टू ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थ्रू SBI बैंक। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो अब हम देखते हैं आपके पास टैली में। सबसे पहले हम क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाने के बाद हमें यहाँ पर शो मोर पे जाना होगा। शो मोर पे जाने के बाद यहाँ पे अभी भी हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हमें नहीं शो हो रही है जो इस पे हम आपके पास वर्क करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम आपके पास जा सकते हैं शो इन एक्टिव पे, और यहाँ पर जो हमारे पास इनएक्टिव है वो है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्लास। अब इन तीनों पे हमारे पास इसमें वर्क होगा। एक हम इस पे आपके पास जैसे ही डबल क्लिक करेंगे इस तरह और क्रिएट न्यू पे करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पूछेगा कि क्या आप इसे अनेबल करना चाहते हैं। तो आपको इसे यहाँ पर यस करना होगा। जैसे ही आप इसे यस करेंगे आपके पास कैटेगरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आ जाएगी। अभी फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर वो सारी चीजें एक्टिव में शो हो रही है जिस पे हम आपके पास वर्क करेंगे। अब इसे एक्टिव करने का दूसरा वे हमारे पास ये है कि हम गेटवे ऑफ टैली में जाकर F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपके पास एनेबल कॉस्ट सेंटर आपको शो हो रहा होगा। इसे आपको यस करना होगा। जैसे ही आप इसे यस कर देंगे आपके पास क्रिएट में शो मोर पे जाकर आपके पास इसके सारे ऑप्शंस शो हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें कैटेगरी क्रिएट करनी होगी। तो कॉस्ट सेंटर के लिए सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कैटेगरी जो कि है हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं आपके पास इंश्योरेंस कैटेगरी। और इसे हम सिंपली एक्सेप्ट कर देंगे। अभी फिलहाल हमारे पास एलोकेट रेवेन्यू आइटम और एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम्स का कोई वर्क नहीं है, तो इसे सिंपली अभी हमने यस करके एक्सेप्ट कर देना है। और तो ये हमारे पास आपके पास इंश्योरेंस जो आपकी कॉस्ट कैटेगरी थी, इसे आप पेज अप करके जो है इजीली देख सकते हैं। पेज अप आपके पास कीबोर्ड में की होती है, उसे आप प्रेस करेंगे तो आप अपनी पिछली एंट्रीज को जो आपने की होती है, लेजर क्रिएट किए होते हैं, चाहे आपने कैटेगरी क्रिएट की हो, उसे सब आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एस्केप प्रेस करेंगे और आ जाएंगे हम आपके पास कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए। तो जैसे ही हम आपके पास कॉस्ट सेंटर में आपके एंटर करेंगे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करने को आएगी। तो कैटेगरी में हम उसे सिलेक्ट करेंगे जो हमने आपके पास अभी कैटेगरी क्रिएट की थी इंश्योरेंस की। तो कैटेगरी में हम यहाँ पर इंश्योरेंस ले लेंगे और यहाँ पर नेम ले लेंगे हम आपके पास एडवर्टाइजमेंट का। कॉस्ट सेंटर एडवर्टाइजमेंट हम ले लेंगे। एलाइस नेम होता है, आप इसका कोई निक नेम रखना चाहते हैं, एडीवी के नाम से हम इसमें एडीवीटी के नाम से हम इसमें रख देते हैं आपके इसका निक नेम। और इसे अंडर प्राइमरी ही रखना है आपने और इसे सिंपली एक्सेप्ट कर देना है इस तरह। अब हम एस्केप करेंगे और अब हम आपके पास आएंगे सीधा वाउचर में जहां पे हमें इसकी एंट्री करनी है। अब हम यहाँ पर जो है 7,000
पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास इसकी एंट्री होगी आपके पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट वाउचर में हमें सबसे पहले लेना होगा एक्सपेंस को। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्रिएट करना होगा लेजर एक्सपेंस का, जो कि है एडवर्टाइजमेंट, और इसे हम ले लेंगे आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर। सिंपली इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंस जो हो रहा है वो एडवर्टाइजमेंट पे हो रहा है 7000 का। अब जैसे ही हम आपके पास एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर भरने को आएगा। तो कॉस्ट कैटेगरी में हमारे पास जो हमने लिया था, हम स्पेस, यहाँ पे स्पेस की प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट कैटेगरी जो कि इंश्योरेंस थी वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा, और कॉस्ट सेंटर स्पेस की प्रेस करेंगे। अब देखिए हमने आपके पास एडवर्टाइजमेंट का बनाया था, इसे हम सिलेक्ट करेंगे और ये इसका हमने निक नेम दिया था, तो दोनों नेम से हमें यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे हमें एडवर्टाइजमेंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर 7000 को सिंपली हम एक्सेप्ट कर देंगे। क्रेडिट में हमें इसकी एंट्री बैंक के साथ करनी है, जो कि है SBI बैंक। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे आपके पास बैंक। इसे ले लेंगे हम बैंक अकाउंट में। यहाँ पर आपके पास इसकी सारी डिटेल्स आप फिलअप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए भी हम सिंपली इसे एक्सेप्ट कर देते हैं Ctrl+A शॉर्टकट की से। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास जो है हमने पेमेंट वाउचर में आपके एडवर्टाइजमेंट जो एक्सपेंस था उस पे जो हमारे पास कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी हमने एक तरीके से उसमें आपके पास लगा दिए हैं। तो इस तरीके से हम आपके पास कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी की आगे भी एंट्री करेंगे। फिलहाल इसे हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास सेकंड एंट्री। तो जो सेकंड एंट्री है उसे हम पढ़ते हैं एक बार। सैलरी पेड बाय SBI बैंक टू द फॉलोइंग एम्प्लॉइज। फर्स्ट एम्प्लॉय है आपके पास विवेक कुमार, जिसे दे रहे हैं 2500। दूसरा है सतीश शर्मा, जिसे दे रहे हैं 3500। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे टैली प्राइम में, कॉस्ट सेंटर में, इसे अब हम देखते हैं। फिर से हम एस्केप की प्रेस करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पर हम कॉस्ट कैटेगरी पर जाएंगे। अभी हमने कॉस्ट कैटेगरी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्रिएट की थी, अब हम कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो कॉस्ट कैटेगरी में हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं आपके पास एम्प्लॉइज की। इसे सिंपली हम एक्सेप्ट कर देंगे। दूसरा हमें क्रिएट करना है कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बैक स्पेस की प्रेस करके आपके कॉस्ट कैटेगरी को सिलेक्ट कर देना है, जो कि है एम्प्लॉइज, और यहाँ पर हमें नेम फिलअप करना है उनका जो हमारे पास कॉस्ट सेंटर है, यानी कि जिन्हें जो है सैलरी दी जा रही है, पे की जा रही है। तो कॉस्ट सेंटर यहाँ पर हमारे पास हो जाते हैं विवेक कुमार और सतीश शर्मा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं विवेक, इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। दूसरा है सतीश शर्मा। तो हमने आपके पास कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी दोनों क्रिएट कर दिया है। अब हम आपके पास जाते हैं वाउचर्स में। हम सैलरी पे कर रहे हैं, इसलिए पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्रिएट करना होगा एक्सपेंस का लेजर, क्योंकि डेबिट में एक्सपेंस हमारे पास आता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक्सपेंस है सैलरी। इसे हम ले लेंगे आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस में और इसे कर देंगे हम एक्सेप्ट। तो सैलरी हमारे पास यहाँ पर पे की जा रही है SBI बैंक के थ्रू विवेक कुमार को 2500 और सतीश शर्मा को 3500।
तो यहाँ पर जो है हमें इन दोनों का टोटल करके लिखना होगा, जो कि हमारे पास आ जाता है 6000 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, स्पेस प्रेस करेंगे जो कि है एम्प्लॉइज की, और कॉस्ट सेंटर में स्पेस प्रेस करेंगे। सबसे पहले हम विवेक कुमार को दे रहे हैं आपके पास। अब देखिए जैसे हम विवेक कुमार को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे 6000 का अमाउंट फिलअप हो जाएगा हमारे पास, लेकिन हम जो है विवेक कुमार को दे रहे हैं 3500। दूसरा हम दे रहे हैं आपके पास सतीश शर्मा को 2500। तो इस तरीके से हम आपके पास कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी होगी, उसके बाद कॉस्ट सेंटर में जो आपने सिलेक्ट क्रिएट किए हैं आपके पास विवेक कुमार और सतीश शर्मा, उसे सिलेक्ट करना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो हमने रेट डाला होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेट करके आ जाता है कि हमने उसे कितना देना है कितना नहीं देना है। फिलहाल हमें यहाँ पे फर्स्ट वाले में फिलअप करना होगा, सेकंड वाले में वो रेस्ट अमाउंट खुद आपके पास उठा लेगा। इसे हम एक्सेप्ट कर देते हैं इस तरीके से। अब हमें बैंक के थ्रू करनी है, एसबीआई बैंक के थ्रू, तो यहाँ पर हम आपके पास एसबीआई बैंक को सिलेक्ट कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने आपके पास सेकंड क्वेश्चन की एंट्री भी क्लियर कर दी है। इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे कंट्रोल ए शॉर्टकट की से। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन थर्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2500 पेड एज लाइफ इंश्योरेंस थ्रू एक्सिस बैंक। अब ये एक्सिस बैंक के थ्रू दी जा रही है आपके पास। इंश्योरेंस प्रीमियम है पे 2500 एज अ लाइफ इंश्योरेंस। तो हमने इंश्योरेंस का आपके पास पहले भी क्रिएट किया हुआ है, तो हम यहाँ पे आपके पास उसे ही सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम आपके पास यहाँ पर जो है क्रिएट कर लेते हैं, या हम सिंपल आपके पास वाउचर में भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम आपके एक्सपेंस का क्रिएट कर लेते हैं। एक्सपेंस हमारे पास यहाँ पे है इंश्योरेंस प्रीमियम। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में से लेंगे, कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर देंगे इस तरीके से। तो हम टोटल पे कर रहे हैं 2500 हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास कॉस्ट कैटेगरी। तो कॉस्ट कैटेगरी अभी तक हमने कोई क्रिएट नहीं की है इसके लिए। फिलहाल हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में इंश्योरेंस बनाया था उसे ही हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे, क्योंकि इंश्योरेंस से रिलेटेड हमारे पास है। ऊपर भी लाइफ इंश्योरेंस था, यहाँ पर भी लाइफ इंश्योरेंस है। इसे हम सिंपली एंटर कर देंगे। अब हमें यहाँ पर जो है कॉस्ट सेंटर जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट पे जाएंगे, और क्रिएट पे जाने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। इसे हम एज अ आपके पास कॉस्ट सेंटर ले लेंगे। यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉयज ही सिलेक्ट था, मैंने यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं किया था, जो कि मेरी गलती थी। यहाँ पे हमें स्पेस प्रेस करके इंश्योरेंस को सिलेक्ट करना होगा, तब कहीं जाके आपको इसकी एंट्री करनी होगी, जो कि है इंश्योरेंस प्रीमियम। पहले कैटेगरी आपको सही सिलेक्ट करनी होगी, फिर आपको उसका नेम डालना होगा कॉस्ट सेंटर का, फिर जाके आपके पास ये आपके पास सेम नाम के जो है कॉस्ट सेंटर नहीं बनेंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा, जैसे मैंने पहले क्रिएट कर दिया था जो कि गलत था। वन के नाम से मैं इसे सेव कर देता हूँ यहाँ पर। तो 2500 हम दे रहे थे, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट सेंटर आ गया है इंश्योरेंस प्रीमियम 1 के नाम से, जो हमने क्रिएट किया है आपके पास।
कॉस्ट सेंटर 2500। इसे सिंपली हमने कुछ नहीं करना है, एंटर कर देना है और क्रेडिट हमने करना है आपके पास एक्सिस बैंक के थ्रू। तो हमें ये क्रिएट करना होगा आपके पास। बैंक अकाउंट में से ले लेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे 2500। तो इस तरीके से हमने आपके पास जो है कॉस्ट सेंटर में थर्ड एंट्री भी क्लियर कर दी है, जो कि है 2500 की। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ एंट्री है। फोर्थ एंट्री पढ़ लेते हैं एक बार हम। ₹8000 पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑन, अब यहाँ पे डेट दी है आपके पास आगे, इन विच ₹4000 पेड फॉर जी टीवी एंड 4000 फॉर एनडीटीवी। 8000 आपके पास टोटल अमाउंट है एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिसमें आप जो है 4000 जी टीवी के लिए दे रहे हैं और 4000 आप एनडीटीवी के लिए दे रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम आपके पास यहीं पर ही आपके पास वाउचर में ही सिंपली हम इसका वर्क करेंगे। आपके पास कोई आपको अलग से क्रिएट पे जाके क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जब सारे वर्क हमारे पास शॉर्टकट वे में हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली पहले क्रिएट कर लेते हैं आपके पास एक्सपेंस, जो कि हमारे पास है एडवर्टाइजमेंट। तो एक्सपेंस भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी हमने पहले ही आपके पास क्रिएट कर रखा था फर्स्ट एंट्री में एडवर्टाइजमेंट का। तो सिंपली हमें वही सिलेक्ट करना है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इसका टोटल अमाउंट हम दे रहे हैं 8000 एडवर्टाइजमेंट में। अब हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे कैसे देना है, वो अब हम कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी में देखेंगे। तो कॉस्ट कैटेगरी हमें यहाँ पर क्रिएट करनी होगी। क्रिएट पे जाके आप एडवर्टाइजमेंट की जो है वो कॉस्ट कैटेगरी हम आपके यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। फिर यहाँ पर हम आपके पास क्रिएट करते हैं कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर हमारे पास फिलहाल इसके अंडर कोई आया नहीं है। कॉस्ट सेंटर हम आपके पास ले लेते हैं जी टीवी। इसके लिए सबसे पहले कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी होगी एडवर्टाइजमेंट की। इसमें आ जाएगा आपके पास जी टीवी, जिसको हम दे रहे हैं आपके पास 4000। नेक्स्ट आप क्रिएट करोगे एनडीटीवी को, जिसे हम 4000 दे रहे हैं, ये खुद आपके पास डिस्ट्रीब्यूट कर देगा 4000 4000। अब हम इसे सिंपली आपके पास एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने आपके पास जो है यहाँ पर फोर्थ एंट्री भी क्लियर कर दी है। अब इसमें जो है हम आपके पास पेमेंट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम आपके पास सिंपली कैश में। तो इसे हमें कोई बैंक में नहीं लेना है, इसे हम कैश के साथ लेंगे इस तरीके से। तो ये होगी हमारे पास एंट्री आपके पास फोर्थ एंट्री कॉस्ट सेंटर की। इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे कंट्रोल ए शॉर्टकट की से। अब देख लेते हैं हम आपके पास फिफ्थ एंट्री। तो फिफ्थ एंट्री को हम करेंगे आपके पास कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी में। इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन आपके पास। ₹5000 पेड सैलरी टू मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ऑन यूजिंग कॉस्ट कैटेगरी मार्केटिंग एक्सपेंसेस। देखिए ₹2000 फॉर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ए, 1500 फॉर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बी के लिए है और 1500 ही मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सी के लिए है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे आपके पास, इसे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट पे जाके लेजर। देखिए हम इसमें सैलरी ही पे कर रहे हैं, तो हमने सैलरी का जो है पहले क्रिएट कर रखा है, तो हमें दोबारा सैलरी का क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इसे ही हम आपके पास यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जब हमने पहले ही क्रिएट कर रखा है इसका लेजर, तो सिंपली हमने आपके यहाँ पे सैलरी सिलेक्ट कर दी है और टोटल सैलरी जो हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं 5000। 5000 हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर जो है इन्होंने स्पेशली लिखा है कि हम जो है कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे मार्केटिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉस्ट कैटेगरी सबसे पहले बनानी होगी, क्रिएट करनी होगी मार्केटिंग।
और कॉस्ट सेंटर में हम आपके पास लेंगे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ए, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बी और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सी। तो सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं आपके पास मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कैटेगरी सही सिलेक्ट की हो आपने। हमारा ये मार्केटिंग के अंदर है तो हम मार्केटिंग ही रखेंगे यहाँ पर और इसे एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम जो है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ए को दे रहे हैं 2000, तो हमें यहाँ पे 2000 फिलअप करना है। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे आपके पास मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बी। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बी को जो हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं 1500, तो हम यहाँ पे 1500 कर देंगे सिलेक्ट। नेक्स्ट हम आपके पास सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सी, जिसे हम देंगे आपके पास 1500। तो इस तरीके से हमने आपके पास कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर डिफाइन कर दिए हैं अलग अलग। इसे हम सिंपली एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर वाउचर में सारे शो हो जाएंगे कि एग्जीक्यूटिव ए को हम कितना दे रहे हैं, बी को कितना दे रहे हैं और सी को कितना दे रहे हैं आपके पास सैलरी। टोटल हम 5000 दे रहे हैं और ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सारा हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। इसे हम दे रहे हैं आपके कैश के साथ, तो कैश ही हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये वाली एंट्री भी आपकी क्लियर हो चुकी है। अब आती है हमारे पास सिक्स्थ एंट्री। सिक्स्थ एंट्री में हमारे पास है कंपनी पेड सैलरी टू मिस्टर अंकित अग्निहोत्री ₹25,000 बाय कैश आफ्टर एजुकेटिंग 12% फॉर पीएफ। अब देखिए यहाँ पे बेसिक 60% दिया है, डीए हमारे पास 10% दिया है, एचआरए हमारे पास 20% दिया है और सीईए हमारे पास जो है 10% दिया है। ये सारे हमारे पास एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी होती है। डीए होता है हमारे पास डीएनएस अलाउंस हमारे पास होता है, एचआरए होता है हमारे पास हाउस रेंट अलाउंसेस। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे पास अलाउंसेस होते हैं जो एक एम्प्लॉयज को मिलते हैं हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है अंकित अग्निहोत्री को 25,000 रुपीज दिए जा रहे हैं। तो 25,000 की एंट्री हम करेंगे और साथ ही इसमें देखना है हमें कि परसेंटेज के बेसिस पे सब चीज निकालनी है। तो सबसे पहले हम एस्केप करेंगे। तो सबसे पहले हम आपके पास जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट पे जाने के बाद हम यहाँ पे शो मोड पे जाएंगे और शो मोड पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस शो हो जाते हैं। सबसे पहले हम आपके पास कॉस्ट कैटेगरी में जाएंगे। यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर देंगे हम आपके पास अंकित अग्निहोत्री की। ये हमने आपके पास कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर दी है अंकित अग्निहोत्री की। अब हम सीधा आपके पास जाएंगे कॉस्ट सेंटर क्लास में। कॉस्ट सेंटर क्लास में हम आपके पास यहाँ पे आपके भरने को आता है क्लास नेम, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास कॉस्ट सेंटर क्लासेस से रिलेटेड है इसलिए हम इसमें आपके पास इसमें वर्क करेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्लास नेम हम ले लेते हैं आपके पास सैलरी। सैलरी हमने एज अ क्लास नेम ले लिया है, एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर भरने को आएगा। तो कॉस्ट कैटेगरी में हम आपके पास ले लेंगे अंकित अग्निहोत्री जो हमने आपके पास क्रिएट किया था। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर हम क्रिएट कर लेंगे। तो कॉस्ट सेंटर में हम ले लेंगे बेसिक। सबसे पहले कैटेगरी को अंकित अग्निहोत्री हम यहाँ पे रखेंगे, इसमें हम बेसिक ले लेंगे। बेसिक हम उसे दे रहे हैं 60%। नेक्स्ट क्रिएट करेंगे डीए। डीए उसे दिया जा रहा है 10%। नेक्स्ट क्रिएट करेंगे एचआरए। एचआरए दिया जा रहा है 20%। नेक्स्ट क्रिएट करेंगे सीईए। सीए होता है आपके पास चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस।
ये दिया जा रहा है 10%। तो इस तरीके से हमने आपके पास परसेंटेज भरनी है इस क्वेश्चन में, जैसा आपका 6th क्वेश्चन में दिखाया गया है। इसे हम एंटर करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, और यहाँ पर भी हमें जो है इसे सिंपली एक्सेप्ट कर देना है। तो ये हमारे पास जो है कॉस्ट सेंटर क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब हमें आपके पास सबसे पहले वाउचर में आना होगा। वाउचर में आने के बाद यहाँ पे हमें जो है आपके F12 प्रेस करना होगा। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास। इसे आपको यस करना होगा। शो लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर, इसे भी आपको यस करना होगा, और कंट्रोल ए शॉर्टकट की से एक्सेप्ट करना होगा। फिर आपको यहाँ पर जो है कॉस्ट सेंटर क्लासेस दिख रहा होगा, एक न्यू ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर हमें कॉस्ट सेंटर की क्लास को सिलेक्ट करना होगा। अब कॉस्ट सेंटर की क्लास हमारे पास जो हमने क्रिएट की थी वो हम करेंगे आपके पास यहाँ पर सिलेक्ट। तो कॉस्ट सेंटर की क्लास हमने बनाई थी आपके पास तो सबसे पहले हम आपके पास यहाँ पर सैलरी को सिलेक्ट कर देंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक्सपेंस फिलअप करने को आ रहा है, जो कि हमारे पास यहाँ पर सैलरी, हम सैलरी दे रहे हैं तो हम सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 1000। यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे 25,000। अब 25,000 हम दे रहे हैं आप कैश के साथ, तो सिंपली हम यहाँ पर एक्सेप्ट इसे कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि 25,000 दिया जा रहा है, लेकिन पीएफ डिडक्ट होने के बाद, तो इसलिए हमने इसमें पीएफ आपका कैलकुलेट नहीं किया है, हमने जस्ट 25,000 यहाँ पर लिखा है कि 25,000 का ही आपके पास अमाउंट दिया जा रहा है, क्योंकि हमने पीएफ पहले ही डिडक्ट इस पे कर दिया है। तो सिंपली यहाँ पे हम आपके पास इसे एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे ही आप पेज अप करोगे तो आपको यहाँ पर जो है परसेंटेज के हिसाब से ये खुद कैलकुलेट करके दिखा देगा कि कितना आपके पास जो है 25,000 परसेंटेज के हिसाब से कितना कितना किस किस में जा रहा है। तो बेसिक में 15,000 जा रहा है जो कि 60% था, डीए में 2500 जा रहा है जो कि 10% था, एचआरए में 20% जा रहा है जो कि 5,000, एचआरए में 5,000 जा रहा है जो कि 20% था, और नेक्स्ट आपके सीईए में 2500 जा रहा है जो कि हमारे पास 10% था। तो इस तरीके से आपके पास जो है ये कैलकुलेट कर लेता है पूरे के पूरे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब देखिए हम आपके पास यहाँ पर डे बुक में जाते हैं। डे बुक में जाने के बाद जो जो हमने एंट्रियां की है यहाँ पर सारी की सारी एंट्री हमें शो हो रही है। तो यहाँ पे हमने एडवर्टाइजमेंट में 7,000, सैलरी में 6,000,
फिर इंश्योरेंस प्रीमियम में हमने दिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने दिए थे 8000 जो कि जी टीवी और आपके पास एनडीटीवी के लिए था। सैलरी हमने दी थी 5000 एग्जीक्यूटिव ए बी सी को। फिर हमने आपके पास 25000 दी थी सैलरी जो कि थी आपके पास अंकित अग्निहोत्री को। तो यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी एंट्री शो हो रही है। तो इस तरीके से हमारे पास आपके कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी की एंट्रीज हम करेंगे और कॉस्ट सेंटर क्लासेस फिलअप करेंगे। तो ये था आपके पास कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन। आपका ये क्वेश्चन जो है पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहां से भी क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।